हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी 5वीं क्लास और इस चैनल पर हम बिल्कुल सिस्टोमेटिक सिलेबस कर रहे हैं। एसएससी जीडी सीआईएसएफ बीएसएफ ये जो वैकेंसी अभी चल रही है इनके लिए कंटेंट बिल्कुल कंप्लीट कंटेंट है, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। मैथ से चल रहा है और मैथ के बाद अब रीजनिंग के भी आपको वीडियो मिलने लग जाएंगे। शुरुआत से फर्स्ट चैप्टर से ही इसके वीडियो मिलेंगे। वैसे ही आपको जीके जीएस जो भी इसमें आते हैं सब्जेक्ट हिंदी, सभी के कंप्लीट वीडियो मिलने वाले हैं। मतलब इस चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाएगी एसएससी जीडी की, और साथ में जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं इन सभी का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सभी वीडियो के जो भी वीडियोस पे डल रहे हैं सभी का नोटिफिकेशन आ जाए। देखते हैं, अब हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं वर्ग, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आज वर्ग, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। सबसे पहले तो सभी को 20 तक स्क्वायर याद होना जरूरी है, 20 तक वर्ग निकालना याद होना चाहिए। तो मैं 20 तक यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। सभी को नोट, अगर फिर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको लिखना है, लिखा हुआ होना चाहिए। 50 तक वर्ग कम से कम। तो 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसमें ही गुना करना। जैसे 2 है, 2 का हमें वर्ग निकालना है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा कितना होगा, जो कि 4। 3 का वर्ग अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये मैं 50 तक अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आपको आज की क्लास में ऐसे ऐसे तरीके वर्ग निकालने के सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको बिना पेन चलाए आप 1000 तक के वर्ग भी फाइंड कर पाओगे, निकाल पाओगे। बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। थोड़ी क्लास लंबी जरूर होगी पर यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है आपके लिए। 6 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 7 का वर्ग होगा 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 81। और 10 का कितना हो जाएगा 100। वैसे अगर हम 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 15 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर होगा 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का वर्ग हो जाएगा 324। वैसे 19 का अगर हम वर्ग निकालें तो यह आ जाएगा 361। 20 का वर्ग हो जाएगा 400। वैसे अगर हम वर्ग निकालें किसका 21 का तो यह हो जाएगा 441। 22 का वर्ग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 484। 23 का वर्ग होगा 529। उसके बाद 24 का वर्ग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 576। और 25 का वर्ग हो जाएगा 625। वैसे 26 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 676। 27 का वर्ग हो जाएगा 729। 28 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 784। 29 का वर्ग अगर यहाँ पे निकालें तो यह आ जाएगा 841। और उसके बाद 30 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये आएगा कितना 900। वैसे 31 का अगर वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 961। 32 का वर्ग होगा 1024। 33 का वर्ग होगा 1090। 34 का वर्ग हो जाएगा 1156। वैसे ही 35 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा 1156 के बाद ये हो जाएगा 1225। उसके बाद 36 का वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 1296। 37 का वर्ग होगा 37 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 1369। 38 का वर्ग होगा 1444। 39 का वर्ग होगा 1521। वैसे ही अगर हम 50 का वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा कि 40 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1600। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग निकालेंगे किसका 41 का, तो ये हो जाएगा 1681।
42 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा 1764। 43 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1849। 44 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1936। वैसे ही अगर हम वर्ग निकालें किसका 45 का तो ये हो जाएगा 2025। वैसे अगर 46 का वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 2116। वैसे ही 47 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2209। वैसे ही अगर हम 48 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304। उसके बाद अगर हम वर्ग निकालें किसका 49 का तो ये होगा 2401। 50 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये हो जाएगा 2500। तो ये 50 तक वर्ग है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने रट रखा है, याद है, ये सब मैंने निकाले हैं। पर अगर आप भी जो तरीके बताऊंगा उन पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जितनी जल्दी मैंने ये लिख दिए हैं निकाल कर, वैसे ही आप भी निकाल पाओगे। ऐसे मैंने अभी तो 50 तक लिखे हैं, वैसे 100 तक 1000 तक कोई सी भी संख्या का वर्ग हम बहुत आसानी से 2 से 3 सेकंड के अंदर आराम से निकाल सकते हैं। तो वही तरीके अब हम सीखेंगे। पहले तो आपको ये 50 तक सभी के पास नोट होने चाहिए और 20 तक स्क्वायर आपको याद करने हैं। उसको भी मैं याद करने के भी तरीके बताऊंगा। उसके बाद ये जो बड़ी संख्या है, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का जो 4 डिजिट के नंबर है उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, सारे तरीके आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे कि कोई सी भी अगर 2 संख्या हो तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 अंकों की संख्या सीखेंगे, फिर 3 अंकों की संख्या, और 3 अंक की सफिशिएंट रहेगी। अगर आप एसएससी जीडी या फिर कोई से भी सेंटर लेवल की ये जो एग्जाम दे रहे हैं, जो एसएससी के थ्रू आती है या फिर बैंकिंग आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम आ रही है, और जो स्टेट लेवल की एग्जाम है, तो इनके लिए 3 डिजिट की संख्या सफिशियंट है। मैं 4 का भी बता दूंगा, पर आपको 3 तक याद होना जरूरी है। देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे 23 लिखा है तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो तरीका यह है, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या उसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकाई के स्थान पे संख्या उसका हम वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और 6 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 12, और हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 1, उसको एज इट इज लिखेंगे। 12 का हमने 2 लिखा, हासिल अलग लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे और भी देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 72 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो, जो इकाई के स्थान पे संख्या है उसका तो हम सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा 4, फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 का डबल करेंगे, कितना होगा 28, और 28 का कितना आ जाएगा 8, हासिल कितने आ गए 2, इसको हम एज इट इज कैरी लिखेंगे अलग से। फिर 7 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 49, 49 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51, 51 84 क्या हो जाएगा 72 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सी भी अगर 2 अंकों की संख्या है तो आप उसका वर्ग निकाल सकते हो। ये बना कैसे है, इसके लिए आप ये याद रख सकते हो, 2 अंकों की संख्या के लिए जैसे ए और बी है तो इसको 3 स्टेप में हमें सोल्व करना रहेगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पे बी इकाई के स्थान पे लिखा है इसका वर्ग करेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुना करेंगे आपस में और डबल करेंगे, और फिर ए का वर्ग करेंगे और हासिल अलग लिखते जाएंगे, और उसको जो रिमेनिंग संख्या उसमें प्लस करते जाएंगे। और भी देखते हैं उदाहरण, जैसे हमें निकालना है 84 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 का 6, हासिल अलग लिख लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद देखो इन दोनों का गुना करके डबल करना है, क्या हो जाएगा 8 चुक 32, और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, 64 और 1 कितना हो जाएगा 64 और 1 65 का 5, हासिल आ गया हमारे पास कितना 6। इसके बाद क्या करना है, ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 या 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 70। तो 70 56 किसका 84 का वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालना समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना, कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए 212, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, अब ये 3 डिजिट की संख्या है, तो ध्यान से समझना प्रोसेस क्या है। शुरुआत में जरूर आपको लगेगा कठिन, परंतु अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत जल्दी निकाल पाओगे। और अगर नहीं भी सीख पाते हो इसको निकालना, तो आप मेरे साथ जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे आप 2 आइए क्लास, अगर आज की आपकी फर्स्ट क्लास है तो पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। और आगे 4 से 5 वीडियो जैसे मेरे साथ देखोगे, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी।
2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर आपस में इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, 2 एकम 2 और उसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 4। फिर जैसे ही हमने दो संख्या का किया, फिर ये अगल बगल वाली जो संख्या है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का डबल करना है फिर कितना हो जाएगा 8, और बीच वाली संख्या का वर्ग करके उसमें प्लस करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 यहाँ पे एज इट इज हमने लिखा। इसके बाद 3 संख्या कंप्लीट हो गई, तो पीछे से एक एक संख्या छोड़ते हुए आएंगे। अब कितनी बची यहाँ पे 2 संख्या, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये जो संख्या बची इसका वर्ग करके लिख देंगे कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 321 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1, 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा, स्क्वायर करेंगे 1, आपस में इन दोनों का गुना 2 एकम 2 का डबल 4 एज इट इज लिखा। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुना आपस में, 3 एकम 3, 3 का डबल 6, और बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 6 और 4 10 की 0, हासिल कितना आ गया 1। उसके बाद पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे, फिर आपस में इन दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1। उसके बाद 3 का वर्ग 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे इसको भी आप समझे ए और ए बी सी के फॉर्म में, जैसे 3 अंकों की संख्या है तो उसको ए बी सी ऐसे लिख लेंगे हम फार्मूले के रूप में। लास्ट में क्या करना है, इसका वर्ग करना है। फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का गुना करके डबल करना है 2bc। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये अगल बगल वाली संख्या जो ac है इसका तो गुना करोगे और आप डबल करोगे, और उसके बाद में बीच वाली संख्या का वर्ग करके इसमें प्लस करना है। उसके बाद फिर इसको छोड़ना है और इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, क्या हो जाएगा 2ab। और लास्ट में क्या करना है, ये जो संख्या है इसका वर्ग करना है। तो ये इतनी स्टेप में इसको करना है। तो शुरुआत में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से और बहुत फास्ट इसको आप कर पाओगे। देखते हैं अब हम अगली एक और संख्या लेते हैं इसी टाइप की। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 232 या फिर 234 हमने लिया है, इसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी टाइप से देखो लास्ट में सी की जगह पे क्या है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर इन दोनों का गुना करना है आपस में, 4 3 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25 का 5, हासिल कितना आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करना है, ये अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करना है आपस में, कितना हो जाएगा 2 चुक 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा यहाँ पे कितना 16, और 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 का 8, फिर हासिल कितना आ गया हमारे पास 1। इसके बाद क्या करना है, ये संख्या छोड़ देना है और ये दोनों संख्या लेना है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल कितना आ गया 1। उसके बाद फिर क्या करना है, ये लेना है, ये संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 5। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग किया कितना 16। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 चुक 12, 12 का डबल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 4 का वर्ग करेंगे सबसे पहले कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, फिर दोनों का गुना करना है, 3 चुक 12, और 12 का डबल कितना हो जाएगा 24 और 1 25 का 5, फिर हासिल कितना आ गया 2। अब क्या करना है, अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करना है आपस में, कितना हो जाएगा 2 चुक 8, 8 का डबल 16, और 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 यहाँ पे हो जाएंगे 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, 27 का 7, और फिर हासिल कितना आ गया हमारे पास 2। इसके बाद ये वाली संख्या छोड़ना है और इन दोनों का आपस में करना है गुना, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 का डबल 12, 12 और 2 14 का 4, फिर हासिल कितना आ गया 1। उसके बाद इसको छोड़ देना है, कितना बचा 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 5। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें आप इसी का, जैसे हमारे पास आ गया कितना 431 का हमें वर्ग निकालना है। 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे आपस में, 3 एकम 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, फिर अगल बगल वाली संख्याओं का गुना करना है, 4 एकम 4 और 4 का डबल 8, और फिर बीच वाली संख्या का वर्ग करके उसमें प्लस करना है, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17 का 7, फिर हासिल 1। जैसे 3 संख्या कंप्लीट हो गई यहाँ तक, अब पीछे से एक संख्या छोड़ते आना है, इन दोनों का आपस में गुना करना है, 4 3 12, 12 का डबल 24 और 1 25 का 5, हासिल कितने आ गए 2। इसके बाद क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का गुना इसका वर्ग करना है, 4 चुक 16 और 2 18। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका स्कोर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि एक 2 डिजिट की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और फिर हम 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब और कुछ और भी स्पेशल ट्रिकें देखते हैं जिनसे कि हम आसानी से एक एक सेकंड के अंदर कुछ संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं।
अब हम सीखेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो कि ऐसी संख्याओं से बनी है जिनका कि इकाई का स्थान क्या हो, 5 हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 15, उसके बाद लिखा है 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, इस टाइप से जो संख्या है जिनके सभी के इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो, यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो, तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे इकाई के स्थान पे अगर 5 है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 25 तो लिख ही देना है। उसके बाद जो दहाई के स्थान पे संख्या है उसमें एक ज्यादा में गुना करना है। अगर एक है तो 2 में गुना करेंगे दहाई के स्थान पे, अगर 2 हुआ तो 3 में, 3 हुआ तो 4 में, मतलब एक ज्यादा में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक है दहाई के स्थान पे तो हम उसका गुना करेंगे 2 में और यहाँ पे लिख देंगे, और ये 225 क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा। अब अगर हमें 25 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 25, इकाई के स्थान पे 5 है तो लास्ट में तो 25 आपको लिख ही देना है 25। उसके बाद 2 का गुना एक ज्यादा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 625। वैसे अगर इसका हम वर्ग निकालें, इकाई के स्थान पे 5 है यहाँ भी, तो लास्ट में तो 25 आना ही है। अब 3 का गुना एक ज्यादा में कर देंगे, 3 चुक 12, तो क्या हो जाएगा ये 12 25 हो जाएगा। वैसे अगर हमें 45 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4 का गुना एक ज्यादा में कर देंगे, 5 में 4 5 20, और लास्ट में तो 25 आना ही है। अब आप 1 सेकंड के अंदर ही इन सभी संख्याओं के वर्ग को आप निकाल सकते, जैसे इसका निकालना है आप टाइम लगा के निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग लास्ट में तो 25 आना है, 5 का गुना 6 में करेंगे 30 25। वैसे इसका निकालेंगे तो 6 का गुना 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 42 25। 75 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, 7 का गुना एक ज्यादा में करना है, 7 8 56 25। वैसे ही इसका गुना क्या करना है, 8 का गुना 9 में करना है तो क्या हो जाएगा 72 25। तो इसी तरह से आप बाकी संख्याओं का स्क्वायर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखें और भी, जैसे 95 का अगर निकालना है तो 9 का गुना 8 किस में करेंगे, 10 में, 90 25 हो जाएगा। और वैसे ही 10 का गुना 11 में करेंगे तो 110 25 हो जाएगा ये। वैसे यहाँ पे 11 का गुना 12 में करेंगे तो 132 25 आ जाएगा, क्योंकि 11 का गुना 12 में करेंगे 132 आएगा। वैसे ही अगर हम 12 का गुना किस में करें, अब हम 13 में, तो ये आ जाएगा 156 25, लास्ट में तो 25 आना ही है सब में। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ऐसी संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखेंगे जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, एक हो। मतलब इकाई के स्थान पर एक नहीं, जो सभी संख्याएं सिर्फ एक से बनी हुई हो, वन वन से बनी हुई हो, तो उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे संख्याएं इस टाइप से हो, वन, वन वन का वर्ग, फिर वन 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 मतलब 111, 1111। वैसे ही संख्या, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जो सभी संख्याएं किससे बनी हो, सिर्फ वन से। इनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप तरीके सीखने के बाद इसका वर्ग 1 सेकंड में ही निकाल सकते हो, ऐसी कोई सी भी संख्या बनी हो जो वन वन से बनी हुई हो। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें यहाँ पे। जैसे हमें 111 का अगर वर्ग, सिर्फ 11 का अगर हमें वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे 1 और 2, मतलब 2 वन है तो 2 तक आप तो को गिनती लिखना है, 1 2 काउंट करना है, गणना करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको लास्ट वाली संख्या छोड़नी है, यूनिट प्लेस छोड़ना है। उसके बाद इधर की सारी संख्याओं को रिवर्स में लिख देना है, रिपीट करके। ये एक एज इट इज आ जाएगा 121 इसका। जैसे अब यहाँ पे इसका अगर हम निकालें तो क्या है, 111 3 टाइम लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3। फिर लास्ट वाली संख्या को छोड़ेंगे और इधर से इसको रिवर्स से लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी, 4 टाइम 1 है तो 4 तक गिनते लिखेंगे, 1 2 3 4, और इसको छोड़ेंगे और फिर इधर रिवर्स में लिख देंगे 3 2 1। वैसे ही अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से 5 को छोड़ेंगे, 4 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका निकालेंगे, कितने वन है 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको करना है। अब ध्यान दें इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जैसे हमारे पास संख्या ऐसी आ गई 2 2, या फिर 2 2 2, ये अगर 4 टाइम 2 2 लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, तो इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो भी समझें। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखें, यदि यहाँ पे संख्या ऐसी है कि जो 2 2 से बनी है, तो यहाँ पे आप 2 को कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकते हो, बात वही होगी, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1 1 पहले लिख देना, इनटू में 2, कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 121,
ये ऐसे निकाल देंगे अपन, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, 484 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमें इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 इंटू में 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग अब हमें निकालना याद है 1 2 3, और क्या हो जाएगा 2 1, इसमें गुना कर देंगे किसका, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का गुना कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 1 1 1 1, और इंटू में कितना है 2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 का तो वर्ग 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग हमें निकालना याद है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 3 2 1, 4 का गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 चुक 16 और 1 17 का 7, फिर हासिल आ जाएगा कितना 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 दून 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वैसे अगर 3 3 से बनी हो तो 3 कॉमन लेके उसका वर्ग करके उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और भी। अब हम निकालेंगे ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास की संख्या हो, उनका वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या, अगर संख्या 10 के आसपास होगी तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, और अगर 100 के नज़दीक की संख्या होगी तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वैसे ही 1000 के नज़दीक वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वैसे ही आप 10,000 और 1,00,000 इनके नज़दीक की संख्याओं का स्क्वायर भी बिना पेन चलाए निकाल सकते हो, पर अपने को ज़रूरत लगनी नहीं है। वही 1000 तक कुछ कभी कभी उसकी ज़रूरत लग सकती है, तो यहाँ से आप ट्रिकों को समझ सकते हो और एक ही बार में उसको सीख भी सकते हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ये सारी चीज़ें और मैं कोई मतलब अलग से मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, सब कुछ वैदिक गणित में दिया गया है, सारी ट्रिकें आप उसमें भी देख सकते हो। परंतु उसमें क्या है, सबका इसका, जैसे मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ तो उसका बहुत लंबा चौड़ा एक पेज में उसका डिटेल में दे रखा है, और उसी को मैं एक्सप्लेन करके आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो ये आप आसानी से यहाँ पे सीख सकते हो, उसमें अपना समय बर्बाद करने की बजाय, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करें। मेहनत करने के लिए मैं हूँ तुम्हारे लिए, आप बस यहाँ से सीखते रहें। जैसे अब यहाँ पे आपको 20 तक वर्ग तो स्क्वायर तो याद ही है, 20 तक स्क्वायर आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे 11 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे, 12 का निकालोगे तो कैसे निकालना है, 13 का कैसे निकालना है, क्योंकि जो मैं अब यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ उसका जो आधार है वो यहीं से बनेगा, हर जगह लॉजिक एक ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का अगर वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका आधार क्या मानेंगे अब हम 10, कि ये 10 से कितना ज्यादा है, ये 10 से एक अधिक है, तो क्या करेंगे हम इसमें एक और प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 और 1, ये 11 है तो 11 में एक और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, और एक ज्यादा था उस एक का ही वर्ग करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 121। वैसे ही अब देखें हम कि 12 का वर्ग क्या होगा, ये 10 से 2 ज्यादा है तो 2 और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे ऐसा कैसा 144 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 13, ये 13 10 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 3 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 9, 169 इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो 14 का क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आनी है आपके साथ, तो उसमें समझना है। यहाँ पे अपना जो आधार है उसमें 1 0 है 10 में, तो जो वर्ग करने के बाद हम जो अधिक संख्या है उसका जो वर्ग कर रहे हैं वो 1 डिजिट में आनी चाहिए संख्या। जैसे यहाँ पे 4 अधिक है तो इसको में 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 14, 14 है तो कितना हो जाएगा ये 18। अब 4 का वर्ग करेंगे 16, ये 2 डिजिट में आ गया, ये आना चाहिए कितना 1 डिजिट में, अगर 1 0 है तो 1 डिजिट में आना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट में आना चाहिएगा, यहाँ पे कितने डिजिट में 3 डिजिट में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये 1 डिजिट में आना था, तो ये क्या करेंगे, अब इसको ये जो 1 आ रहा है एक्स्ट्रा इसको इधर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19, और ये 6 196 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अब 15 का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पे कितना 5 ज्यादा है, 5 प्लस करेंगे 20, और 5 का वर्ग 25, तो 2 इधर प्लस हो जाएगा, 20 में 2 प्लस करेंगे 22। वैसे अगर हम 16 का निकालें कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा, ये 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 3 इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 22 में 3 प्लस करेंगे 256। तो जैसे हमने ये ज्यादा एक्स्ट्रा है तो इसमें जितना ज्यादा है उतना ही प्लस करेंगे। वैसे अगर संख्या कम हुई, जैसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकालना है तो ये 10 से कितना कम है 1, तो एक और कम करेंगे कितना जाएगा 8, और एक कम था एक का ही वर्ग करके यहाँ पे लिख देंगे 81, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, हमें स्क्वायर निकालना है 100 से ऊपर वाली संख्याओं का और 100 के नजदीक जो भी संख्या है। जैसे हम अगर 101 का वर्ग निकालें तो वो क्या आएगा, यहाँ पे ये जो 101 है, अब आधार क्या है हमारा 100 है, 100 से कितना ज्यादा है एक, एक ज्यादा है, एक और इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और एक का ही वर्ग करेंगे तो कितना है एक, परंतु इसको लिखना पड़ेगा 2 डिजिट में,
तो 0 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 0 1। वैसे ही अगर हमें स्क्वायर निकालना हो किसका 102 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 102 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है 2, 2 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 104, और 2 का वर्ग करेंगे 0 4, ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हमें स्क्वायर निकालना हो किसका 106 का निकालते हैं, कितना ज्यादा है 6, 6 और प्लस करेंगे 112, 6 का वर्ग 36, ये 2 डिजिट में आ गया, डायरेक्ट लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे जो बड़ी संख्या उसका भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें 100 अगर 20 तक वर्ग याद है तो हमें 112 का वर्ग निकालना है, तो बिना पेन चलाए भी इसका वर्ग निकाला जा सकता है। देखो कैसे, ये 12 ज्यादा है, 12 और प्लस करेंगे 124, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, परंतु ये 3 डिजिट में आ गया है, कितने डिजिट में होना चाहिए 2 डिजिट में ये, तो ये एक इधर प्लस होगा 124 में एक प्लस करेंगे 125, और ये कितना हो जाएगा 44। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अधिक का किया है वैसे ही कम वाली संख्याओं का भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर क्या हो गया, अगर ये संख्या जो है 112 ये अधिक है, वैसे ही 100 से अगर कम संख्या लें हम, जैसे 98 का निकाले तो देखेंगे 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो इसमें से 2 और कम कर देंगे कितना हो जाएगा 96, और 2 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, 0 4, 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हमें 97 का निकालना है तो देखेंगे कितना कम है 3 कम है, 3 3 और कम करेंगे कितना हो जाएगा 94, और 3 का वर्ग करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 को क्या लिखेंगे हम 09, 2 डिजिट में लिखना है। वैसे अगर हमें 94 का या फिर 96 का निकालना है तो देखेंगे 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 और इसमें से कम करेंगे कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करके लिख देंगे कितना हो जाएगा 16, ये 2 डिजिट में आ गया अपने आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद है तो आप ऐसे 120 तक और इधर कितने 80 तक बिना पेन चलाए भी माइंड में भी ये कैलकुलेशन करके स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखते हैं 1000 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर। जैसे हमें 1002 का स्क्वायर निकालना है, तो 1000 से 2 ज्यादा है तो 2 और प्लस कर देंगे 1004 हो जाएगा, और 2 का ही वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, परंतु 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तो 004 लिखना पड़ेगा। वैसे अगर हमें निकालना है 1013 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना ज्यादा है 13, 13 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1026, और 13 का वर्ग 169, ये 3 डिजिट में आ गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 169। जैसे हमने अधिक का निकाला है वैसे ही कम का एक और एग्जांपल देख लेते हैं अधिक का। जैसे अगर हमें 21 तक वर्ग अगर याद है तो 1021 का हमें वर्ग निकालना है बिना पेन चलाए भी, तो क्या करेंगे 1000 में क्या करेंगे हम 21, जैसे 21 ज्यादा है तो 21 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1042, और 1042 के बाद क्या लिख देंगे 21 का वर्ग करके 441, तो 1042 441 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, है ना। ये 21 ज्यादा है, 21 और प्लस कर देंगे 1042 हो जाएगा, और उसके बाद 21 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 441, 3 डिजिट में आ गया है अपने आप, तो 3 डिजिट में उसको एज इट इज हम ऐसा कैसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1021 का वर्ग, जो कि आप बिना पेन चलाए भी माइंड में निकाल सकते हो। वैसे ही अगर संख्या छोटी आ गई 1000 से इसके नज़दीक हुई तो उसका हम भी वर्ग भी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे हमें निकालना है 997 का, तो देखेंगे ये कितना कम है 3 कम है, 3 और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 994, और 3 का वर्ग होगा कितना 3 कम है, 3 का ही वर्ग करेंगे 9 आएगा, परंतु उसको हमें लिखना पड़ेगा 3 डिजिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 009। वैसे ही अगर हम वर्ग निकाले किसका 996 का, तो देखेंगे 4 कम है, 4 और कम कर देंगे 992 हो जाएंगे, और 4 का वर्ग लिखेंगे 16, परंतु इसको 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तो 016 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिकें जो मैंने बताई ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारी ट्रिकें समझ में नहीं आती है तो फर्स्ट में मैंने जो दो तरीके बताए थे, एक 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं और 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो आपको अच्छे से समझ लेना है और उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर वो भी समझ में नहीं आया है तो जो आप बेसिक तरीके जिससे बचपन से करते आ रहे हैं उस पर ही अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, ताकि आप उससे ही वर्ग निकाल पाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सिर्फ ट्रिकें रटोगे तो इन ट्रिकों से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने जो बेसिक सीख रखा है उस पर अच्छे से कमांड कर ली तो उससे भी आप आसानी से कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, है ना। पर ये ट्रिकें अगर आप इनको समझ लेते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर इनको समझ लेते हो तो ये ट्रिकें ऐसी है जिनसे कि आपको बिना पेन चलाए बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, और वो टाइम बचा के आपके जो अलग जो दूसरे टॉपिक है उनमें भी आप वो टाइम लगा सकते हो। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसे जो दो टॉपिक ऐसे हैं ये जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हो, और मैं इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स रीजनिंग दोनों इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट मिलने वाला है, जिसमें कि आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटेंगे नहीं, पूरा डिटेल में करवाया जाएगा, और आप पूरे में से पूरे, जैसे अभी आप
एसएससी का जो सिलेबस है, कल की जो क्लास थी पिछली, उसमें डला हुआ है पूरा सिलेबस उसमें, है ना। कोमल मैम ने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि कौन से मैथ्स से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और उसके बाद में रीजनिंग से सारा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया गया है पिछली क्लास में। आज के लिए वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा जा रहा है, सफिशियंट रहेगा। अब कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में इसी के इसमें जैसे अभी तो मैंने पूरा बेसिक बताया है, और इसमें ही पॉइंट वाली संख्याओं का स्कोर कैसे निकालेंगे, और फिर उनको प्लस माइनस कैसे करेंगे, जो हमने बेसिक में बोर्ड मास के जो रूल्स सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें कल की क्लास में हम सीखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके बाद वाली, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट निकालना। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और हमें इतना प्यार और स्नेह देने के लिए दिल से धन्यवाद।